हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BPCE 21 फोरेंसिक साइकोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, डिस्क्राइब वेरियस इंटरवेंशन स्ट्रैटेजीज फॉर ऑफेंडर्स। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि ऑफेंडर्स को सुधारने के लिए कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज होती है। मतलब हमें ये एक्सप्लेन करना है कि उनको पनिश करने के अलावा उन्हें कैसे रिहेबिलिटेट और रीइंटीग्रेट किया जा सकता है। यह क्वेश्चन मेनली साइकोलॉजिकल, एजुकेशनल और कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशंस कवर करता है। आंसर। इंट्रोडक्शन। फोरेंसिक साइकोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जो क्रिमिनल और लीगल सिस्टम में ह्यूमन बिहेवियर को समझने का काम करती है। इसका एक इम्पॉर्टेंट गोल होता है कि ऑफेंडर्स को सुधार के उन्हें सोसाइटी में वापस एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाया जाए। इंटरवेंशन स्ट्रैटेजीज बेसिकली ऐसे स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम्स होते हैं जो क्रिमिनल बिहेवियर को कम करते हैं और ऑफेंडर्स को नई सोच और स्किल्स देते हैं। इन स्ट्रैटेजीज का बेस साइकोलॉजी के थियरीज जैसे कि बिहेवियरिज्म, CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी और रिहेबिलिटेशन मॉडल्स होते हैं। आइए आप डिटेल में देखते हैं अलग अलग इंटरवेंशन स्ट्रैटेजीज। मेन बॉडी। 1. साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल इंटरवेंशंस। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी CBT ऑफेंडर्स को नेगेटिव सोच और बिलीफ्स को चेंज करना सिखाता है। जैसे कोई वायलेंट ऑफेंडर अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीख सकता है। एंगर मैनेजमेंट प्रोग्राम्स। वायलेंट क्रिमिनल्स के लिए एंगर मैनेजमेंट ट्रेनिंग दी जाती है जिसमें ट्रिगर्स को समझना और कंट्रोल करना सिखाया जाता है। सब्सटेंस अब्यूज ट्रीटमेंट। ड्रग्स और अल्कोहल क्राइम के साथ क्लोजली लिंक्ड होते हैं, इसलिए काउंसलिंग और रिहैब प्रोग्राम्स उनके लिए बहुत जरूरी होते हैं। 2. एजुकेशनल और वोकेशनल इंटरवेंशंस। एजुकेशन प्रोग्राम्स। एजुकेशन की कमी से क्रिमिनल बिहेवियर बढ़ता है। जेल में लिटरेसी और हायर एजुकेशन देना ऑफेंडर्स के लिए फायदेमंद है। वोकेशनल ट्रेनिंग। स्किल्स जैसे कारपेंटरी, टेलरिंग या कंप्यूटर ट्रेनिंग ऑफेंडर्स को एम्प्लॉयमेंट के लिए तैयार करते हैं। जॉब मिलने से वो वापस क्राइम की तरफ नहीं जाते। लाइफ स्किल्स ट्रेनिंग। कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उनकी लाइफ को पॉजिटिव डायरेक्शन देते हैं। 3. रिहेबिलिटेशन और कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशंस। रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स। यह प्रोग्राम्स पनिशमेंट के अलावा ऑफेंडर्स के बिहेवियर को चेंज करने पर फोकस करते हैं। प्रोबेशन और परोल। कुछ केसेस में ऑफेंडर्स को जेल के बजाय प्रोबेशन पे रखा जाता है या अर्ली रिलीज दिया जाता है, लेकिन स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग के साथ। रिस्टोरेटिव जस्टिस प्रोग्राम्स। इस अप्रोच में ऑफेंडर विक्टिम से मिलकर अपनी गलती समझता है और उसको करेक्ट करने की कोशिश करता है। ये अकाउंटेबिलिटी और एम्पैथी दोनों डेवलप करता है। 4. करेक्शनल और लीगल इंटरवेंशंस। इन प्रिजन रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स। जेल के अंदर हाई काउंसलिंग, वर्कशॉप्स और थेरेपी सेशंस कराए जाते हैं। रिस्क असेसमेंट एंड मैनेजमेंट। साइकोलॉजिस्ट्स ऑफेंडर्स का रिस्क लेवल चेक करके कस्टमाइज्ड इंटरवेंशंस प्लान बनाते हैं। जुवेनाइल इंटरवेंशंस। जुवेनाइल्स के लिए काउंसलिंग, फैमिली थेरेपी और एजुकेशन बेस्ड प्रोग्राम्स ज्यादा इफेक्टिव होते हैं क्योंकि उन्हें अर्ली स्टेज पे रिफॉर्म किया जा सकता है। कंक्लूजन। ऑफेंडर्स के लिए इंटरवेंशन स्ट्रैटेजीज का मेन मकसद उनकी रिहेबिलिटेशन और सोसाइटी की सेफ्टी है। साइकोलॉजिकल थेरेपी, एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग और कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम्स ऑफेंडर्स को एक नई जिंदगी शुरू करने का मौका देते हैं। सिर्फ पनिशमेंट के बजाय अगर करेक्शन और रीइंटीग्रेशन पे फोकस किया जाए तो क्राइम रेट कम होता है और सोसाइटी और सिक्योर बनती है। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2, डिस्कस द साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड एवेल्युएशन इन फोरेंसिक साइकोलॉजी। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि फोरेंसिक साइकोलॉजी में साइकोलॉजिकल असेसमेंट कैसे होता है। मतलब इसका मीनिंग, मेथड्स, टूल्स और इंपॉर्टेंस कवर करना है। साथ ही ये भी समझना है कि ये असेसमेंट्स कोर्ट केसेस, क्रिमिनल्स और ऑफेंडर्स के लिए कैसे होते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। फोरेंसिक साइकोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जो साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स को लीगल और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में अप्लाई करती है।
इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है साइकोलॉजिकल असेसमेंट और एवैल्यूएशन का, जिसमें इंडिविजुअल की मेंटल स्टेट, पर्सनालिटी, रिस्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी जाती है। यह कोर्ट्स, पुलिस, प्रिजन्स और रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में बहुत काम आता है। इंसैनिटी डिफेंस, जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी और मलिंगरिंग केसेस में यह असेसमेंट क्रूशियल होता है। आगे हम इसके प्रोसेस, टूल्स और इंपॉर्टेंस को डिटेल में समझेंगे। मेन बॉडी। 1. साइकोलॉजिकल असेसमेंट का मतलब और पर्पस। असेसमेंट का मतलब है एक सिस्टमैटिक प्रोसेस जिसमें किसी पर्सन की मेंटल, इमोशनल और बिहेवियरल फंक्शनिंग को स्टडी किया जाता है। फोरेंसिक साइकोलॉजी में इसका पर्पस सिर्फ क्लिनिकल समझना नहीं, बल्कि लीगल डिसीजन मेकिंग होता है। इससे ये सवाल क्लियर होते हैं, क्या अक्यूज ट्रायल अटेंड करने के लिए फिट है? क्या वो अपने एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल था? क्या उसके रिओफेंड करने का रिस्क ज्यादा है? एग्जाम्पल, अगर कोई अक्यूज्ड इंसैनिटी प्ली देता है तो कोर्ट फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट की रिपोर्ट पे डिपेंड करती है। 2. मेथड्स और टूल्स ऑफ असेसमेंट। साइकोलॉजिस्ट्स अलग अलग टूल्स और मेथड्स यूज करते हैं। क्लिनिकल इंटरव्यूज, जिसमें स्ट्रक्चर्ड या सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू करके हिस्ट्री और बैकग्राउंड लिया जाता है। साइकोलॉजिकल टेस्ट्स, इंटेलिजेंस टेस्ट्स, WAIS, WISC, कॉग्निटिव एबिलिटी चेक करने के लिए। पर्सनालिटी टेस्ट्स, MMPI-2, रॉर्शैक इंक ब्लॉट टेस्ट, TUT। न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट्स, ब्रेन फंक्शनिंग और मेमोरी टेस्ट करने के लिए। बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन, कस्टडी या इंटरव्यू के दौरान बिहेवियर ऑब्जर्व करना। स्पेशल फोरेंसिक टूल्स, साइकोपैथी चेकलिस्ट, PCLR, एंटी सोशल टेंडेंसीज मेजर करने के लिए। रिस्क असेसमेंट टूल्स जैसे HCR20। एग्जाम्पल, कभी कभी कोर्ट्स MMPI-2 के रिजल्ट्स को यूज करते हैं ये देखने के लिए कि अक्यूज झूठ बोल रहा है या मेंटल इलनेस फेक कर रहा है। 3. फोरेंसिक एवैल्यूएशन के एरियाज। फोरेंसिक साइकोलॉजिकल एवैल्यूएशन अलग अलग एरियाज में उस होता है। कॉम्पिटेंसी टू स्टैंड ट्रायल, अक्यूज्ड कोर्ट प्रोसीडिंग समझ सकता है या नहीं। क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अफेंडर अपने एक्ट के टाइम अवेयर था या नहीं। रिस्क असेसमेंट, फ्यूचर में वायलेंस या क्राइम करने का रिस्क कितना है। चाइल्ड कस्टडी केसेस, पेरेंट्स की कैपेबिलिटी और चाइल्ड की नीड्स एसेस करना। मलिंगरिंग, डिसेप्शन, मेंटल इलनेस फेक करने वाले को पकड़ना। जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी, यंग अफेंडर्स के लिए ट्रीटमेंट और रिहेबिलिटेशन प्लान बनाना। 4. इंपॉर्टेंस और चैलेंजेस। इंपॉर्टेंस, कोर्ट्स को साइंटिफिक एविडेंस प्रोवाइड करना। अफेंडर्स के लिए रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम डिजाइन करना। सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना हाई रिस्क इंडिविजुअल्स से। चैलेंजेस, कभी साइकोलॉजिस्ट बायस्ड हो जाता है। मलिंगरिंग डिटेक्ट करना टफ होता है। कल्चरल डिफरेंसेस रिजल्ट्स को अफेक्ट करते हैं। लीगल प्रोफेशनल्स कभी कभी साइकोलॉजिकल रिपोर्ट्स को गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं। एग्जाम्पल, कुछ केसेस में कन्फ्लिक्टिंग साइकोलॉजिकल रिपोर्ट्स की वजह से कोर्ट में कंफ्यूजन हो गया। कंक्लूजन, तो कंक्लूजन ये है कि फोरेंसिक साइकोलॉजी में साइकोलॉजिकल असेसमेंट और एवैल्यूएशन लॉ और साइकोलॉजी के बीच एक ब्रिज का काम करता है। यह कोर्ट्स को हेल्प करता है अफेंडर के मेंटल स्टेट समझने में, क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड करने में और रिस्क प्रिडिक्ट करने में। चैलेंजेस के बावजूद ये प्रोसेस जस्टिस और रिहेबिलिटेशन दोनों के लिए बहुत जरूरी है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 3. Explain any 3 approaches to causes of criminal behavior. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें 3 अलग अलग अप्रोचेस समझने हैं जो क्रिमिनल बिहेवियर के कॉजेस को एक्सप्लेन करते हैं। हमें बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स को एग्जाम्पल्स और थियरीज के साथ कवर करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। क्रिमिनल बिहेवियर का मतलब है ऐसे एक्शंस जो कानून के अगेंस्ट जाते हैं और जिनके लिए पनिशमेंट मिलती है। साइकोलॉजिस्ट्स और क्रिमिनोलॉजिस्ट्स ने हमेशा ये समझने की कोशिश की है कि लोग क्राइम क्यों करते हैं। इसके लिए अलग अलग अप्रोचेस यूज किए गए हैं। यहाँ हम बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल अप्रोचेस को डिटेल में समझेंगे। मेन बॉडी। 1. बायोलॉजिकल अप्रोच टू क्रिमिनल बिहेवियर। बायोलॉजिकल अप्रोच कहता है कि क्रिमिनल बिहेवियर जेनेटिक या ब्रेन के डिफरेंसेस की वजह से हो सकता है। जेनेटिक्स। रिसर्च दिखाती है कि आइडेंटिकल ट्विन्स में क्रिमिनल बिहेवियर का ज्यादा मैच होता है कंपेयर्ड टू फ्रेटर्नल ट्विन्स। ब्रेन एबनॉर्मैलिटीज। फ्रंटल लोब डैमेज इंपल्स कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करता है, जिससे वायलेंट बिहेवियर आ सकता है। हार्मोन्स, केमिकल्स। टेस्टोस्टेरोन लेवल ज्यादा होने या सेरोटोनिन इम्बैलेंस होने से एग्रेशन बढ़ सकती है।
एग्जाम्पल, फिनियस गेज केस बताता है कि ब्रेन इंजरी से इंसान का बिहेवियर ड्रास्टिक चेंज कर सकता है। लिमिटेशन, सिर्फ बायोलॉजी एक्सप्लेन नहीं करती, एनवायरनमेंट और साइकोलॉजी भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। 2. साइकोलॉजिकल अप्रोच टू क्रिमिनल बिहेवियर। ये अप्रोच फोकस करती है पर्सनालिटी, इमोशंस और थिंकिंग पैटर्न्स पर। फ्रॉइड की साइकोएनालिटिक थियरी, वीक सुपरईगो या चाइल्डहुड कन्फ्लिक्ट्स क्रिमिनल बिहेवियर को ट्रिगर करते हैं। पर्सनालिटी थियरी, आइसेंक, क्रिमिनल्स में हाई एक्सट्रोवर्शन, न्यूरोटिसिज्म और साइकोटिसिज्म पाए जाते हैं। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस, लोग अपने रॉन्ग एक्शंस को जस्टिफाई कर देते हैं, ब्लेम अदर्स करते हैं या एम्पैथी फील नहीं करते। मेंटल इलनेस, एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, एपीडी या साइकोपैथी के केसेस में लोग क्रॉनिक क्रिमिनल बन सकते हैं। एग्जाम्पल, कई सीरियल किलर्स में साइकोपैथिक ट्रेट्स जैसे एम्पैथी की कमी और मैनिपुलेटिव बिहेवियर देखा गया है। लिमिटेशन, ये थियरीज इंडिविजुअल फोकस करती है पर सोसाइटी के इन्फ्लुएंस को इग्नोर कर देती है। 3. सोशियोलॉजिकल अप्रोच टू क्रिमिनल बिहेवियर। सोशियोलॉजिकल थियरीज कहती हैं कि सोसाइटी और कल्चर काफी हद तक क्रिमिनलिटी को शेप करते हैं। मर्टेंस स्ट्रेन थियरी, जब लोग लीगल तरीकों से अपने गोल्स जैसे पैसा, स्टेटस अचीव नहीं कर पाते तो वो क्राइम की तरफ जा सकते हैं। सोशल लर्निंग थियरी, बैंडूरा, क्राइम सीखा जा सकता है ऑब्जर्वेशन और इमिटेशन के थ्रू। लेबलिंग थियरी, जब किसी को क्रिमिनल का लेबल मिलता है तो वो और ज्यादा क्रिमिनल बन जाता है सोसाइटी के रिएक्शन की वजह से। डिफरेंशियल एसोसिएशन, सदरलैंड, क्रिमिनल वैल्यूज और स्किल्स लोग अपने पीर ग्रुप से सीखते हैं। एग्जाम्पल, बच्चे जो वायलेंट नेबरहुड में ग्रो होते हैं उनमें डिलिंक्वेंसी ज्यादा देखी जाती है। लिमिटेशन, ये थियरीज पर्सनल और बायोलॉजिकल कॉजेस को कम इंपॉर्टेंस देती है। कंक्लूजन, तो कंक्लूजन में क्रिमिनल बिहेवियर एक हाई फैक्टर से नहीं समझाया जा सकता। बायोलॉजिकल अप्रोच जीन्स और ब्रेन रोल को दिखाती है, साइकोलॉजिकल थियरीज पर्सनालिटी और मेंटल हेल्थ को एक्सप्लेन करती है और सोशियोलॉजिकल थियरीज सोसाइटी के इन्फ्लुएंस को हाईलाइट करती है। इन तीनों को मिलाकर हमें एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग मिलती है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 4. Explain the concepts of forensic psychology and criminal psychology and differentiate between them. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें फोरेंसिक साइकोलॉजी और क्रिमिनल साइकोलॉजी को क्लियरली डिफाइन करना है। दोनों के स्कोप, काम और एप्लीकेशन बताने हैं। उसके बाद उनके बीच के डिफरेंसेस हाईलाइट करने हैं, जैसे फोकस, पर्पस और प्रैक्टिकल यूज। आंसर, इंट्रोडक्शन। फोरेंसिक साइकोलॉजी और क्रिमिनल साइकोलॉजी साइकोलॉजी के 2 अप्लाइड ब्रांचेस हैं जो क्राइम और लॉ से जुड़े हुए हैं। दोनों नाम मिलते जुलते लगते हैं, लेकिन उनका फोकस अलग है। फोरेंसिक साइकोलॉजी कानून और लीगल सिस्टम में साइकोलॉजी अप्लाई करती है, जबकि क्रिमिनल साइकोलॉजी स्पेसिफिकली क्रिमिनल्स के माइंड और बिहेवियर को स्टडी करती है। दोनों को समझना जरूरी है क्योंकि ये क्राइम इन्वेस्टिगेशन, रिहेबिलिटेशन और लीगल डिसीजंस में मदद करते हैं। मेन बॉडी। 1. कॉन्सेप्ट ऑफ फोरेंसिक साइकोलॉजी। फोरेंसिक साइकोलॉजी का मतलब है साइकोलॉजी का यूज लीगल और जुडिशियल सिस्टम में। यह साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स, एवैल्यूएशन, एक्सपर्ट टेस्टिमनी और लीगल केसेस में मदद करता है। फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट जजेस, लॉयर्स, पुलिस और जेल सिस्टम के साथ काम करते हैं। एग्जाम्पल, अगर एक अक्यूज्ड मेंटली फिट है या नहीं ट्रायल फेस करने के लिए यह चेक करना फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट का काम होता है। की फीचर्स, साइकोलॉजी और लॉ के बीच कनेक्शन, कोर्ट में एक्सपर्ट ओपिनियन देना। एरियाज, आई विटनेस टेस्टिमनी, चाइल्ड कस्टडी, मलिंगरिंग डिटेक्शन, जूरी डिसीजन मेकिंग। 2. कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिमिनल साइकोलॉजी। क्रिमिनल साइकोलॉजी का फोकस है क्रिमिनल्स के सोच, मोटिव, बिहेवियर और इंटेंशन को समझना। इसका पर्पस है समझना कि लोग क्राइम क्यों करते हैं और उन्हें दोबारा क्राइम करने से कैसे रोका जा सकता है। क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट्स प्रोफाइलिंग बनाते हैं, रिस्क एसेस करते हैं और वायलेंट क्राइम्स के पैटर्न स्टडी करते हैं। की फीचर्स, क्रिमिनल माइंड और बिहेवियर पे फोकस, पर्सनालिटी ट्रेट्स, सोशल फैक्टर्स और मेंटल डिसऑर्डर्स के रोल को स्टडी करना। एग्जाम्पल, एक सीरियल किलर का बिहेवियरल पैटर्न समझना और उसके फ्यूचर एक्शंस प्रेडिक्ट करना। 3. इंटरकनेक्शन बिटवीन बोथ फील्ड्स। दोनों फील्ड्स कहीं कहीं ओवरलैप करती है। क्रिमिनल साइकोलॉजी का नॉलेज फोरेंसिक साइकोलॉजी के केसेस में यूजफुल होता है। एग्जाम्पल,
एक फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट कोर्ट में टेस्टिमनी देते वक्त क्रिमिनल साइकोलॉजी का यूज कर सकता है। दोनों मिलकर क्राइम प्रिवेंशन और जस्टिस सिस्टम को स्ट्रांग बनाते हैं। कंक्लूजन ये है कि फोरेंसिक साइकोलॉजी और क्रिमिनल साइकोलॉजी एक दूसरे से रिलेटेड है लेकिन अलग फोकस रखते हैं। फोरेंसिक साइकोलॉजी लॉ और लीगल प्रोसेस में हेल्प करती है, जबकि क्रिमिनल साइकोलॉजी क्रिमिनल्स के माइंड और बिहेवियर को समझती है। दोनों मिलकर जस्टिस सिस्टम, क्राइम इन्वेस्टिगेशन और रिहेबिलिटेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।